गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। देखते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रिप। वैसे हमने आज सुना है कि ऋषिकेश में बहुत क्राउड मिलने वाला है क्योंकि अधिक मास भी खत्म हो रहा है। कल सोमवती अमावस्या भी है, तो लेट्स ट्राई आवर लक। तो चलते हैं ऋषिकेश रोड ट्रिप पे। हेलो सक्षु। गाइस वैसे हम लोगों को सुबह 6 बजे निकलना था, लेकिन हम लोग थोड़े लेट हो गए क्योंकि हम इतने अर्ली राइजर नहीं है। फिर भी हम लोग ठीक 6:40 पे निकल पाए आराम से। मैं नहीं, हम दोनों निकल पाए। मैं तो रेडी था 6 o'clock। हाँ, तो मैं भी रेडी थी। थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर हमने एक कप चाय पी। हमारी बबीता दीदी आई, उन्होंने हमें एक कप चाय पी। बस हम एक कप चाय पी के निकले हैं। अभी हम देखते हैं रास्ते में हमें सक्षु कहीं पे कुछ खिलाता है कि नहीं खिलाता है, हमें कैसा ट्रैफिक मिलता है। तो गॉड नोज। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब हम लोग जा रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ। हम ईस्टर्न पेरिफेरल से ऋषिकेश का रूट लेंगे। तो आजकल ये एक्सप्रेसवे बनने से काफी सारी फैसिलिटीज हो गई है, उतना टाइम नहीं लगता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। अब हम क्रॉस कर रहे हैं टोल। वैसे तो ये बहुत इजी मेथड हो गया आजकल कि आप अपनी गाड़ी को रिचार्ज करो और आगे निकल जाओ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अरे वाह, हम तो सक्षु फटाफट ही निकल गए, कुछ भी टाइम नहीं लगा, वरना कभी कभी यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। सक्षु तो पहले गया है ईस्टर्न पेरिफेरल से ड्राइव करते हुए? बहुत बार। कहाँ कहाँ पे गया है? नहीं पता है, पर वहाँ पर गया तो पता है। अच्छा, मुझे लगता है तू गया है ऋषिकेश सेल्फ ड्राइव करके। जयपुर भी तो यूज करते। जयपुर भी गया है। जयपुर का हाईवे भी अच्छा है, है ना? इससे बेटर है जयपुर का हाईवे। ये भी अच्छा है। मैं भी 2 बार गई हूँ ड्राइव करके ऋषिकेश, और बहुत जाना होता है ऋषिकेश। और सक्षम के साथ भी शायद मैं 2 बार गई हूँ ऋषिकेश ड्राइव पे। 2-3 बार गए हम लोग। तो ऋषिकेश पूरा देखा हुआ है। बस आज हम एक रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, ऐसे ही मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए मजे करने के लिए। सक्षम, तूने ऋषिकेश में क्या क्या देखा? कुछ ऐसा है जो तेरा छुटा हुआ है तो वी कैन कवर दैट? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वैसे तो आप सब लोग बहुत बार ऋषिकेश गए होंगे, मैं भी बहुत बार ऋषिकेश जा चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऋषिकेश जाना। हम जब जाते हैं गंगा घाट पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे नॉन कमर्शियलाइज गंगा जी है। मतलब ऐसे हर कोई वहाँ पे नहीं आ सकता, तो आप आराम से बैठ सकते हैं पत्थरों पर। आराम से आप 1-2 घंटा गंगा जी की आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत सीनिक जगह है। सक्षम भी गया है कई बार वहाँ पे, और इट्स रियली अमेजिंग। तो अगर हमें मौका मिला तो हम आपको आज दिखाएंगे वो वाला गंगा जी का व्यू, और बताएंगे कितनी सुंदर जगह है। तो आप लोग भी वहाँ पे कभी जब ऋषिकेश जाओ तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ये पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। सक्षम को बहुत मजा आ रहा है इस पे ड्राइव करते हुए। सक्षु, हमें ना गाड़ी में आज एक कमी महसूस हो रही है। बता क्या? गैस कर। सब नहीं है। आज हम बिना डॉलर के ऋषिकेश जा रहे हैं। डॉलर हमारा एक छोटा सा पैट है, हम उससे आज नहीं लेके आए क्योंकि हमें मॉर्निंग जाके इवनिंग वापस आना है। तो हमें लगता है कि वो थक जाएगा, उसके थोड़ा एग्जर्शन हो जाएगा उसे, तो उसकी हमें कमी फील हो रही है। वरना वो ना पीछे सीट पे बैठता है, और यदि कोई बंदा उसके साथ बैठ जाए तो वो अपनी सीट छोड़ के उसकी गोदी में जाके बैठ जाता है। उसकी तो जर्नी रिलैक्स वाली होती है, लेकिन जो साथ में ना उसकी हालत खराब हो जाती है। तो मिस तो कर रहे हैं हम डॉलर को। अब सक्षु ने जाके इसका टेम्परेचर 25 किया है और बोले मुझे ठंडा लगता है। आपको तो कभी बहुत गर्म लगता है, कभी बहुत ठंडा लगता है उसमें। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। जैसे भी थोड़ी देर बाद थोड़ा गर्म लगेगा तो थोड़ा कम कर देना, बट मुझे ठंडा ज़्यादा लगता है गाइस। अभी हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे चलने वाले हैं। अभी यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है, और उससे हम सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ के ऋषिकेश पहुँचेंगे। गाइस अभी हम खड़े हैं टोल पे। सक्षम, तुझे ध्यान है एक बार हमने गलत टोल ले लिया था यहाँ से? गाइस एक बार क्या हुआ, हम लीडर थे इसके। गाइस एक बार क्या हुआ, हम लोग दोनों यहाँ से जा रहे थे,
एक बंदे ने जल्दी जाने के चक्कर में इधर से कार निकाली। हमने सोचा हम भी इसके पीछे निकाल लेते हैं। हम रुके, हमारे पीछे एक बंदा और था, वो हमें देख के हमारे पीछे पीछे आ गया। और हम लोग 3-4 लोग थे, 3-4 गाड़ियां थी हमारी, हम एक के पीछे एक रॉन्ग साइड में आ गए। और फिर हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा। तो इसलिए कभी किसी को फॉलो मत करो, जो आपको रास्ता हो सीधा उसी रास्ते पे चलो आप। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए सेकंड लेन ऑफ टोल खोला था। हाँ, सेकंड लेन ऑफ टोल खोला था, क्योंकि हमने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था 3-4 गाड़ियों ने, हमें पता नहीं था। बट फिर हमें हंसी भी बहुत आई कि क्या क्या हरकतें करते हैं। तो अब हम, जब हमारी लेन होती है, हम ट्राई करते हैं कि हम उसी में जाएं, इधर उधर नहीं भटके। तो सक्षम आज आप तुम अपनी लाइन में रहना, इधर उधर नहीं भटकना बिल्कुल भी। अभी हमें फास्ट टैग लेन 4 में पीछे, वो हमें पीछे करने के लिए बोल रहे हैं। क्या हुआ? खराब हो रहा है क्या ये? लो, फिर पीछे शायद वो सामने ट्रक खराब है। मेरठ एक्सप्रेस वे से उतरे तो यहाँ से दिखा रहा है मोदी नगर, मेरठ, हरिद्वार। मोदी नगर यदि हम लेफ्ट लेंगे तो मोदी नगर, और यदि हम सीधे जाएंगे तो मेरठ और हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। क्या टाइम हो रहा है सक्षु अभी? गाइस अभी 7:42 हो रहे हैं। तो देखते हैं हरिद्वार कितनी देर में पहुँचता है। यदि सक्षु ने मुझे थोड़ा मौका दिया कुछ खाने का, मिड वे पे रुकने का, तो अलग बात है, वो टाइम कट करके भी देख सकते हैं कि कितनी देर में हम हरिद्वार पहुँचे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक है। थोड़ा अच्छे सॉन्ग लगा ना, थोड़ी आवाज भी तेज कर। ये क्या है? ये दूरो दूरो क्या है? ये थोड़ा अच्छा गाना लगा, जो थोड़ा वाइब भी आए, जो थोड़ा मजा भी आए। वॉल्यूम भी बढ़ा थोड़ा सा। कौन सा सॉन्ग आया सक्षु अभी? दिलहारा है हारा। आप मत गाया करो। क्यों? ऑप्शन नहीं होता तो मत करो ना मम्मी। तो मुझे वैसे भी बहुत पुराने सॉन्ग्स पसंद है, मुझे नए नए सॉन्ग्स वैसे ही नया है भी नहीं है। कितना पुराना है? मुझे पता भी नहीं कौन सी मूवी का है ये, उतना पुराना है ये। ओके ओके ओके। हाँ, पर मैं गा सकती हूँ। मुझे कई नए सॉन्ग मुझे पसंद है वैसे। पार्टी वाला कार जा रहा है, स्कॉर्पियो। गाइस आपको पता है हमारे सामने ना स्कॉर्पियो जा रही है, और ये मेरी फ्रेंड है पुष्पा, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसके पास स्कॉर्पियो उसने अभी ली है। अभी वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, तो उसने मुझे बोला यार मुझे स्कॉर्पियो में बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि बड़ी गाड़ी में ना मुझे बहुत झटके लगते हैं। आई सेड व्हाट? कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग बड़ी गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि जो लॉन्ग जर्नी है उसमें कंफर्ट रहे। लेकिन वो बोलती है मुझे ना छोटी गाड़ी जैसे किया है या फ्रॉन्क्स है या ऐसी, उसमें कंफर्टेबल लगता है। मुझे लगता है तुम ऊपर चढ़ के बैठ गए और मैं ऐसे हिल रही हूँ। वो मैंने पहली ऐसी इंसान देखी है जो बड़ी गाड़ी को ऐसे बोल रही है, जबकि स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 500 700 की बहुत चल रही है। लोग कंफर्ट जोन के लिए ले रहे हैं। हैरियर। वैसे भी तुझे हैरियर कुछ ज्यादा ही पसंद है, तुझे हैरियर के आगे कुछ दिखता है आजकल? अच्छा गाड़ी है मम्मी। क्या खास बात है हैरियर में जो हमारी फ्रॉन्क्स में नहीं है? इससे बड़ा है तो उसमें भी 5 लोग जाएंगे, इसमें भी 5 लोग जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बूट स्पेस भी बेटर है, उसका पावर भी ज्यादा है। अच्छा, पीछे शायद एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे दो उससे पहले। गाइस हम लोगों को यदि कोई भी एम्बुलेंस आए, प्लीज कीप इन माइंड कि आप पहले उसे रास्ता दें, अपने आप को साइड में रुक के, बिकॉज हमारी छोटा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस किसी की जान बचा सकता है। हाँ, तो सेक्शन वो हैरियर की बात कर रहे थे, वो एम्बुलेंस आ गई बीच में, उसमें भी 5 लोगों की कैपेसिटी है, इसमें भी 5 लोगों की कैपेसिटी है। ऐसे थोड़ी होता है। प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसे थोड़ी होता है।
फिर तो क्यों वो ज्यादा बेटर है? आप जब ये गाड़ी लेने गई थी, हाँ ठीक है, तो आप लेने गई थी बलिनो, क्यों फ्रॉन्क्स लिया? हाँ, बलिनो में 5 लोग आ सकते हैं, बलिनो इसमें भी 5 लोग आ सकते हैं। हाँ बट ये नई गाड़ी आई थी और मुझे वो उस टाइम पे बलिनो से अच्छी लगी थी थोड़ा। मुझे वहाँ पे देख के, शोरूम पे देख के गाइस मुझे लग रहा था गाड़ी थोड़ी ऊंची है, गाड़ी थोड़ी बड़ी है, गाड़ी ऐसी है वैसी है। बट जब मैं बाहर निकाल के मुझे लगा यार बलिनो में इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो शोरूम में खड़े होके ना, आप जब भी कभी शोरूम में जाओ ना, आपको गाड़ी बहुत बड़ी दिखती है। क्योंकि मुझे सक्षु ने बताया, मैंने इससे एक बार पूछा कि ऐसा क्यों होता है, इसने मुझे बताया क्योंकि वो एरिया छोटा था तो आपको बहुत बड़ी दिखती है। गाइस देखो हमारे सामने गाड़ी जा रही है, पूरी डिक्की खोल के चला रहे हैं वो। और क्या है इसके अंदर? ये कुछ तो व्हील्स, होममेड व्हील चेयर टाइप लग रहा है। होममेड व्हील चेयर टाइप कुछ लग रहा है, क्योंकि उसे रखने के बाद डिक्की बंद नहीं हो सकती, तो वो खोल के चला रहे हैं। फ्रंट सीट भी फोल्ड है? नहीं पीछे का सीट पूरा फोल्ड किया हुआ है, पूरे का फोल्ड किया हुआ है। और ये शायद सही कह रहा था, ये होममेड ही है शायद। स्टील का थोड़ी होता है वरना। नहीं स्टील का नहीं होता, या तो ये खराब है, सही कराने जा रहे होंगे शायद। बट थोड़ा पीछे का पूरा सीट रिस्की है ऐसे गाड़ी चलाना, आई थिंक। सोचो निकल जाए वहाँ से। नहीं निकलेगी तो नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा आराम से चला यहाँ से ना। गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल बराबर से निकल जाती है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। गाइस पता है मेरे पापा क्या बात कहते थे? मेरे पापा कहते थे आप गाड़ी ऐसे चलाओ कि सिर्फ आपको ही गाड़ी चलानी आती है, दूसरे बंदे को नहीं आती। आप ही उसे बचा सकते हो, आप ही उसे साइड कर सकते हो, आप ही सब कुछ अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और मुझे उनकी ये बात ना बहुत पसंद है। इंडिया की रोड्स पे आप ये सोच के चलाओ कि आप ही हो जो एक्सपर्ट हो, दूसरा बंदा एक्सपर्ट नहीं है, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत क्राउडेड रोड पे कौन बंदा किधर से कहाँ से कैसे निकल आएगा आपको नहीं पता लग सकता। यहाँ पे एक बोर्ड आया है, मेरठ महानगर पधारने पर हार्दिक धन्यवाद। गाइस आप में से कितने लोग मेरठ से बिलोंग करते हैं मुझे बताना। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं बेसिकली वो मेरठ के ही रहने वाले थे। मेरा बहुत मेमोरीज है इस वाले एरिया से। तो आप में से जो लोग मेरठ से, पल्लवपुरम से बिलोंग करते हैं वो आप बताना कि आप यहाँ से। आज लग तो रहा है सेक्शन रश है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। इस पे संडे भी है, और वो जो बताया था ना किसी ने कि वो अधिक मास और उसकी वजह से कल सोमवती अमावस्या की वजह से जाम मिलेगा। तो अभी देखते हैं हरिद्वार के अंदर एंट्री करने के बाद क्या होता है, डाइवर्जन होता है या हमें आराम से जाने देते हैं। गाइस यहाँ पे रास्ते में ना बहुत सारे ढाबे हैं और पेट्रोल पंप है। तो आप यदि यहाँ पे हम लोग आते हैं तो खाने पीने की टेंशन नहीं होती। जैसे ही अभी तक सेक्शन कितने 3 निकल चुके हैं ड्राइव थ्रू, मैकडी के 3 ड्राइव थ्रू निकल चुके हैं। और हमने वैसे सेक्शन में कहीं मुझे रोका नहीं है अभी तक, कि उसका मुझे इरादा लग भी नहीं रहा कहीं रोकने का। मुझे लगता है बस सीधा मुझे ऋषिकेश ही जाके रोकेगा गाड़ी। बट यहाँ पे सच में बहुत अच्छे ऑप्शन है नाश्ते में खाने के लिए। एंड मिडवे इज माई फेवरेट। ये है मिडवे। गाने बजते हैं ना टपरी पे, चाय के ठेले पे, तो वैसे यहाँ पे पुराने गाने बजते हैं। और वो आपको चाय, समोसा, मैगी, पकोड़ा, बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। यदि आपको उस पे नहीं खाना है, टपरी वाला फील नहीं लेना है, आपको हल्दीराम या और भी फेमस ब्रांड्स हैं वो मिल सकता है, तो आप वहाँ पे खा लो बैठ के। और नहीं तो आप टपरी वाला, वैसे मेरा फेवरेट वो टपरी वाला ही है। चाय के साथ आपको रस भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। यदि आपको कुछ नहीं खाना तो आपको 1 कप चाय के साथ 2 रस मिलता है, आप वो भी खा सकते हैं। और चाय रियली बहुत अल्टीमेट बनती है। और इस रास्ते पे आपको बहुत सारे गन्ने के रस वाले मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश गन्ने का रस मिलता है गाइस। हम जब लास्ट टाइम आए थे सक्षम हमने पिया था ना, और उस बच्चे ने हमें इतने प्यार से गन्ने का रस पिलाया था। मुझे 1 गिलास ही पीना था, उसने मुझे बोला दीदी एक और ले लो, एक और ले लो। और सच में मैंने 2 गिलास पी लिया। उसके बाद ठीक है थोड़ा हैवी हो गया मुझे, तो लौटते में मैं गन्ने का रस और कुछ खा के जरूर जाऊंगी यहाँ से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को गन्ने का रस पसंद है। सक्षु कोई अच्छे से गाने चलाना। आप सारे अच्छे गाने बोलते, प्यारा गाना है ये। कितना प्यारा गाना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसकी आवाज कर फिर थोड़ी सी। कौन सी मूवी का सॉन्ग है? मूवी में अच्छे गाने नहीं बोलते। आजकल मूवी में अच्छे गाने नहीं होते, तो ये कौन से एल्बम है? क्या है? इंडिविजुअल सॉन्ग है। अच्छा, कौन है सिंगर? इक्लिप्स नोवा। अच्छा, ये उनके सिंगर्स के जो सॉन्ग होते हैं। आईटीएन है वो भी। आईटीएन है? अपना बहुत अच्छा जॉब मिला था इसको, कैंपस प्लेसमेंट से मना कर दिया कि पूरी करनी। क्यों? इसको कंटेंट बनाना था और अपने म्यूजिक पे काम करना था। अच्छा, तो ये कंटेंट क्रिएटर भी? कंटेंट भी बनाता था और पर म्यूजिक पे ज़्यादा है।
ये नीति मोहन का गाना है दूसरा, कितने रह गए, कितने रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने रह गया। हाँ ये मैंने सुना है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सी एरा के गाने पसंद। देखो गाइस आपको यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स वाले, गन्ने के रस वाले बहुत मिलेंगे। और यहाँ पे ना ये यूपी की इस वाली बेल्ट में गन्ना और आम बहुत होता है, तो इसलिए गन्ने का रस बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने आपको 5-6 दिखा चुकी हूँ मैं। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। पता नहीं गाइस कि जीपीएस में जो इतनी देर से ना सिर्फ हम इतनी दूर चल के आ गए हैं, पर ये 3-4 मिनट ही कम दिखा रहा है। अब इसके हिसाब से हमारा जो पहुंचने का टाइम है वो 11:52 है, जबकि पहले 10:45 के आसपास कुछ था। पर अगर टाइम बढ़ा रहा है तो कुछ तो है, या तो मेरी ऋषिकेश ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। वो तो हम सोच के चले थे कि आज हम ऐसे दिन पे जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस हमारे जीपीएस में अभी आगे पूरा रेड दिखा रहा है, तो हो सकता है इस वजह से जो टाइम है वो 11:55 दिखा रहा हो पहुंचने का, क्योंकि पूरा रेड वाला है एरिया दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से डाइवर्जन दिया हुआ है इन्होंने। वैसे यहाँ पे मोस्टली ना हमेशा ही रहता है, कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है और हमेशा इस चक्कर में जाम रहता है इस वाली रोड पे। कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं पे रोड सही हो रही है, तो इस चक्कर में रहता ही है। गाइस कितना ट्रैफिक है, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से है। सक्षम ने गहरी सांस ली कि हाँ ये चलो जाम निकला, मैं आराम से गाड़ी चला पाऊंगा अगले जाम से पहले। गाइस देखो कितना जाम है, अब इसने हमें 12:06 दिखा दिया पहुंचने का टाइम। गाइस हम अपना सामान निकालते हैं, अभी हम भी कुछ लेके आए थे, केक्स वगैरह कुछ। सक्षम मेरा हाथ तो जाएगा नहीं इधर से, अभी तेरी गाड़ी जहाँ पे रुकेगी ना आगे, तो मुझे वहां से पीछे से ये पन्नी उठा के दे देना प्लीज। थैंक यू। तो गाइस आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लेके आए थे रास्ते के लिए, भी पता लगा था। ये है पेरी पेरी कॉर्न पफ, पेरी पेरी कॉर्न पफ। और एक हम लेके आए थे विंकीज का स्विस रोल एंड ओनिबिक। इस बार से मैंने सही बोला ओनिबिक, वरना मैं ना इसे ऐसे बोलती मैंने क्या कुछ ले लो। तो चोको चिप्स कुकीज लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके आया। तो क्या इसमें स्पून भी होती है? अंदर नाइफ होता है, स्पून नहीं होता। अच्छा नाइफ होता है। गाइस इसके अंदर एक नाइफ भी होता है, आप इसके पीस काट सकते हैं और खा सकते हैं। ले सकशु बताना कैसा है, क्या हुआ? बोल रहा कुछ ले लो, आगे पूरा पैक है। क्या आइडिया है? शाम को वापस आते टाइम 6:30 पर हाँ F1 है 6:30 पे। अच्छा तो क्यों ना, जहाँ आपने अभी अपना फोन लगा रखा है वहाँ पे तो मेरा फोन लगकर भी F1 देखा जा सकता है। हाँ देख सकते हैं। वैसे कितने लोग F1 रेस देखते हैं, आप बताना कमेंट करके जरूर। तो आप बताना आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। सब तो ठीक है, पर जो लंबा जाम लग जाता है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं गाइस, अभी पता लगेगा आगे जाके क्यों जाम है। ये रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से है या कुछ और रीजन है। पर उधर से तो सारी की सारी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से क्यों नहीं जा पा रही मुझे तो पता नहीं चल रहा। पर हमारा टाइम अब 1:30 का दिखा दिया उसने पहुंचने का, जहां हमें 10:45 पहुंचना था। तो कितनी देर पहुंचेंगे, कितनी देर रुकेंगे पता नहीं। तेरे फोन की बैटरी कम दिखा रहा है, तो लगा लेना चार्जिंग पे। लगा लेंगे, 20 तो है। लगा ले बेटा, रास्ते में फोन चार्ज रखना चाहिए अपना। तो 20% अभी तो। मैं तो 20% होने से पहले लगा लेती हूँ अपना। हम ऋषिकेश पहुंचेंगे लगभग 2 बजे, यानी कि लगभग 7 आवर्स में। यहाँ पे ये फ्लाईओवर बंद कर रखा है, और क्यों बंद कर रखा है ये नहीं पता चल रहा है हमें, इसी वजह से इतना जाम है। गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश तक नहीं पहुंच पाए। मैंने बताया था ना जाम है, तो इन्होंने रुड़की बाईपास से पूरा रूट डाइवर्ट कर रखा है। सक्षु कब पिलवाएगा जूस?
पी लो। पीछे निकल गया वो तो सारा, तो पैक कर लेना गाड़ी। भैया कैसे दिया है? सक्षु पी ले एक गिलास। नहीं क्यों? मेरा मन नहीं। गाइस मैं तो एक गिलास पी के जाऊंगी, जैसे मैंने बताया था। एक 40 रुपए का गिलास, एक 50 रुपए का गिलास है, तो मैं 40 वाले ही पी के जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी खाना आगे जाके। कौन से गांव से हो भैया आप? कौन से गांव से हो? पहला गांव है यूपी का बूरा हेडी। बूरा हेडी यूपी का पहला गांव है वो? अच्छा। गाइस मिल गया हमें फाइनली जूस गन्ने का, और वो भैया एक गिलास में 1.5 गिलास दे के गए। कह रहे आदत खराब कर दूंगा आपकी। एक से पी के थे, बिल्कुल ओरिजिनल गन्ने का रस का जूस वो है। गन्ने के रस का जूस नहीं मतलब कि ओरिजिनल फ्लेवर आएगा तुझे। अच्छा ना, पी ले। How good was that final? Was regardless of what happened in Q3, Lewis did a really amazing job, and also could have got the positives Finally. as well. But अब तो मुझे लंच की भी भूख नहीं है। this weekend, you say you went back to an approach that you knew worked. चल सशु। From a driving point of view or from a car setup? मैंने इसीलिए कहा था पी ले तू भी। Car setup. 40 रुपए में निपट जाते। चल गाइस अब हम लोग उतर रहे हैं कुछ खाने के लिए, लंच के लिए। सुबह से गाड़ी में बैठे हुए हैं, थक गए। बेल्ट निकाल लूं। तो अब हम जा रहे हैं हम लोग के यहाँ पे कहीं पे मिडवे के पास, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। की निकाली? गाइस हमने भी खाया है सबवे से सैंडविच, एंड अब हम फुल हो गए हैं। अब हम सीधे घर जाके रुकेंगे, लगभग 2 घंटे का रास्ता है हमारे घर का। अब हम सीधे घर जाके रुकेंगे, ठीक है सक्षु? उससे पहले कहीं मत देखना। हाँ सक्षु को कुछ मीठा खाने का मन है, हो सकता है कहीं पे स्वीट शॉप पे हम रोक लें, क्योंकि अभी किसी आइसक्रीम उस पर गया था बास्किन रॉबिन पे, वहाँ इसे कुछ पसंद नहीं आया, तो हो सकता है ऐसा कुछ रसगुल्ला खाने का मन हो रहा हो तो किसी स्वीट शॉप पे रोक सकते हैं। अदरवाइज वी आर फुल। अब हम सीधे रुकेंगे घर जाके, और घर वालों को सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हम लोग ना 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुंचेंगे, और हम लोग पहुंच जाएंगे लगभग 4 बजे तक। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। हो सकता है आज भी घर पे काम ना हुआ। हाँ, हो सकता है आज भी घर पे काम ना हुआ। हमारी बबीता दीदी है, उसे अगर लग रहा होगा 9 बजे आएंगे तो वो आराम से काम करेगी। पिछली बार भी हमने ना उसे सरप्राइज दिया था, हमने उसे कहा था कि हम पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, और हम 4 बजे तक पहुंच गए थे। तो जनरली वो बहुत क्लीन रखते, लेकिन उसे लगा कि 8 बजे तक आएंगे, तो उसने कुछ क्लीन नहीं रखा, तो उसे भी बाद में बहुत बुरा भी लगा कि क्लीन कर देना चाहिए था। तो आज भी ये सब होने वाला है, पर हो सकता है वो आज साफ करके रखे। दिखाते हैं आपको आगे। गाइस अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की है, अभी हम जाएंगे घर, और घर पे जाके देखेंगे उनका रिएक्शन, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग लेट नाइट आने वाले थे, और हम लोग इतनी जल्दी आ गए हैं। तो लेट्स सी, सभी देखते हैं। अभी देखते हैं बबीता का रिएक्शन। इतनी जल्दी मैं तो काम करने लगी थी। हमको मालूम चलो कोई बात नहीं, करती हूँ हाँ। हाँ, क्या लगा था तुझे? मुझे ये लगा था रात को 9 बजे आएंगे। तो तुमने सोचा आज कुछ पर यूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे चक्कर बहुत खराब जाने लगा। तुझे हमारे आने की खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई, पर मेरा काम करा ना, तो तुम टेंशन भी हुई। सुबह करके क्यों नहीं गई थी? सुबह सो की थी। देखो देखो ये हमारे बबीता दीदी का रिएक्शन, जो हमारे आने पे खुश नहीं हुई, बल्कि उन्हें टेंशन हो गई है। बिल्कुल आती हूँ तो, क्योंकि अब किसी को हो गई थी। क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है इस चक्कर में कि हम लोग 9 बजे आएंगे, पर तुम इतनी जल्दी आ कैसे गए भाई? क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए बबीता। बहुत जाम था वहां पे, हमारी गाड़ी घुस ही नहीं पाई रुड़की के बाद। मतलब उठने के साथ मुझे सपना सही आया। क्या आया? मुझे सपना ये आया कि तुम लोग आ गए, मैंने देखा उठ के बहुत जल्दी, और मैं दोबारा से सो गई। कोई बात नहीं, अभी तो हमें 1 कप चाय पिला दे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 1 कप चाय भी नहीं पी, तो तुम्हें चाय पिला दे बस, ठीक है? गाइस देखिए ये है हमारा डॉलर,
जिसकी मैंने आपसे बात की। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अब अपने घर। हमने दिखाया आपको बबीता दीदी के एक्सप्रेशन और हमारे डॉलर के एक्सप्रेशन। देखो 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 हमारे डॉलर के एक्सप्रेशन, डॉलर देखो देखो देखो। और हम फाइनली ऋषिकेश नहीं पहुंच पाए आज बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, और हमें वापस आना पड़ा बीच रास्ते से। पर हम आपको नेक्स्ट वीक दिखाएंगे ऋषिकेश। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।